हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के बच्चों की। हम बात करेंगे बच्चों इंग्लिश की बात क्या करने वाले हैं बच्चों। पोएट्री सेक्शन जो आपका होता है, पोएट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है माई हेवन, इसके जो आपके पोएट थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन थे बच्चों? रविन्द्रनाथ टैगोर इसको पोएट थे। तो आज हम इसके बच्चों सेंट्रल आइडिया हम इसकी पढ़ चुके हैं। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है बच्चों? पैसेज का एक्सप्लेनेशन, रिफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। ये जो आपका कितने 8 नंबरों का जो क्वेश्चन बनता है रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन के, वही चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इसमें। और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे बच्चों मीनिंग्स, हिंदी ट्रांसलेशन। मीनिंग्स किस में पढ़ेंगे बच्चों? हिंदी ट्रांसलेशन में भी इसका पढ़ेंगे। आई थिंक कि आज का जो है आप लोग का क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास को आप जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस क्लास को आप मिस न कीजिएगा, इस क्लास को पूरा आप देखिएगा। और ठीक है, इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपको क्या करना है बच्चों? नोट्स बनाने हैं और आपको क्या करना है? लिख लिख के याद करना है। और इससे बहुत सारी चीज़ें आप लिख लिख के जब पढ़ते हो तो वैसे ही याद हो जाती हैं। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे आपका जो पहला पैसेज है वहीं से शुरू करेंगे हम बच्चों। पहला पैसेज है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth। यहाँ पे इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स हमने लिखी हुई है, ठीक है। और नीचे इसका क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद लिखा है। बताया जा रहा है कि जो आपके यहाँ कवि हैं वो बताते हैं कि स्वतंत्रता वहाँ है जहाँ लोगों के मस्तिष्क में कोई भय न हो। माइंड इज विदाउट फियर, बिना डर का हो, बिना भय का हो। और जहाँ सम्मान से सिर ऊंचा रहता है वहाँ पे हेल्ड हाई, वहाँ पे सम्मान से क्या होता है? सिर ऊंचा रहता है। वेयर इज नॉलेज इज फेयर, जहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पे क्या हो? स्वतंत्र हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट, अर्थात जहाँ संसार धर्म, जाति तथा भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हो। और जहाँ विचार की गहराई से प्रकट हो। यहाँ पे बताया जा रहा है बाई नैरो डोमेस्टिक वाल्स, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो क्या होंगे बच्चों? छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित तो होंगे, लेकिन जहाँ पे विचार की गहराई से प्रभावित न हो, अर्थात वेयर वर्ड्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रथ, यही बताया जा रहा है ना। ट्रथ यानी कि हृदय, हृदय की गहराई से वो आपका क्या होगा बच्चों? जो सच्चाई हो प्रकट न हो, अर्थात जहाँ किसी को भी धोखा न दिया जाता हो। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसके रिफरेंस पढ़ेंगे, जो कि रिफरेंस आपका हमेशा ही क्या होता है बच्चों? एक चैप्टर के लिए एक ही रिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें हमें चैप्टर का नाम और क्या लिखना होता है? एक्सप्लेनेशन, चैप्टर का नाम और पोएट का नाम है। दिस लाइन है बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हेवन कंपोज्ड बाई आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कंपोज्ड है बच्चों। नीचे देखें उसकी कॉन्टेक्स्ट है। इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस वर्क ऑफ टैगोर, गीतांजलि। In this poem, the poet expresses his lofty concept of freedom. He does not want political freedom, but he wants freedom in every field of life, social और spiritual। ठीक है, यहाँ पे बच्चों अब इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ें बताई जाती हैं जो आपके पैसेज में जो उसका हिंदी में आपका अर्थ निकलता है, वही सारी चीज़ें आप इंग्लिश में यहाँ बताते हो। आई थिंक ये देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना है। इन दिस स्टेंजा द पोएट एडवाइसेज हिज कंट्रीमैन टू नो द मीनिंग ऑफ ट्रू हैप्पी, यहाँ तक हो गया बच्चों। ट्रू हैप्पीनेस एंड नॉट एंजॉय इट। बताया जा रहा है कि इस पद्यांश में कवि देशवासियों को शिक्षा देता है कि वे सच्ची प्रसन्नता का अर्थ जाने और उसका आनंद लें। दे शुड लिव इन एन एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम फियर, वेयर दे फील देमसेल्व्स प्राउड एंड डिसग्नाइड, यानी कहने का मतलब है बच्चों, उससे उन्हें भय मुक्त वातावरण में रहना चाहिए। वे स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें भी आत्मसम्मान चाहिए। उन्हें भी क्या चाहिए बच्चों? आत्मसम्मान चाहिए। दे शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, उन्हें भी आत्मसम्मान चाहिए। एवरीबडी शुड बी फ्री इन गेटिंग नॉलेज एंड इन यूजिंग हिज
रीजनिंग पावर कहने का मतलब है बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने और अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, रीजनिंग पावर हो गया बच्चों। सोसाइटी शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेक्शंस ऑन द नैरो बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। दे शुड बी ट्रू टू एवरीवन। कहने का मतलब है बच्चों कि समाज, धर्म, जाति और भाषा के आधार पर छोटे छोटे वर्गों में विभाजित न हो, वे सभी के लिए सच्चे हों। ठीक है, पहला पैसेज यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। सेकंड पैसेज की हम बात करेंगे। सेकंड पैसेज आपका क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, where the clear stream of reason has not lost its way into driven desert sand of dead habit, where the mind is led forward by the into ever widening thought and action into that have not that heaven of freedom my father let my country evoke। यहाँ पे इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो आप उन्हें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम इसके क्या करेंगे, हिंदी के मीनिंग्स को समझेंगे। इस पदांश में कवि बता रहे हैं, कवि भगवान से प्रार्थना करता है, क्या करता है कि वह विशेष प्रकार के वातावरण देश को प्रदान करें। क्या करें बच्चों, विशेष प्रकार का वातावरण वो देश को प्रदान करें। उसके देशवासी उन्नति तथा विकास के लिए निरंतर प्रयास एवं संघर्ष करते रहे जबकि वे पूर्णता प्राप्त न कर सके। ठीक है, उसके देशवासी क्या करें बच्चों, विकास के लिए निरंतर प्रयास और संघर्ष करते रहें जब तक कि वे पूरी तरह से प्राप्त न कर लें। लोग उन पुरानी परंपराओं एवं रीति रिवाज को न माने जिनका अब कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है, क्या है बच्चों, पुरानी जो रीति रिवाज थे उनको लोग न माने क्योंकि अब उसका महत्व ही नहीं है, बल्कि वे अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें। वे अपनी किसका प्रयोग करें बच्चों, तर्क शक्ति का प्रयोग करें। ठीक है, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग। ठीक है, उसका वे लोग अपना प्रयोग कर सकते हैं, तर्क निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि वो अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करने के अलावा वे विशाल दृष्टिकोण से सोचने एवं उसी के अनुरूप कार्य करने में अपनी बुद्धि का उपयोग करें। इस प्रकार वातावरण वास्तव में स्वतंत्रता का वातावरण होगा और लोग अपने देश को स्वर्ग जैसा समझेंगे। अपने देश को कैसा समझेंगे, इनटू हेवन टू फ्रीडम। अपने देश को समझेंगे बच्चों किसके जैसा, स्वर्ग जैसा समझ। अतः कभी भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसके देशवासियों को जागृत करे और उनमें सभी यह सद्गुण क्या कर दें बच्चों, भर दें। लेट माई कंट्री एवाक, वो अपने देशवासियों को क्या करें, जागृत करें और उनमें यह सभी सद्गुण को क्या कर दें, भर दें। अब रेफरेंस तो यहाँ पे आपका क्या है, वही चीज़ रहेगी लेकिन कॉन्टेक्स्ट आपका बदल जाएगा। रेफरेंस देखिए वहीं एक बार और लिख दिया गया है लेकिन रेफरेंस आपका क्या होगा, वही चीज़ पुरानी है। कौन सी, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हेवन कंपोज्ड बाई आर.एन. टैगोर। कॉन्टेक्स्ट दिस पोएम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फेमस वर्क ऑफ Tagore named Gitanjali. In this poem the poet expresses his lofty concept of freedom। यहाँ पे भी वही चीज़ है आपका, सेम आपका कॉन्टेक्स्ट भी है, तो ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस याद करने की चीज़ नहीं है बेटा, कॉमन सेंस से आप लिखना एक बार सीख जाओ, आप पोएम का जब अनुवाद करना सीख जाएंगे तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन दिस कनक्लूडिंग स्टेंजा द पोएट इज प्रेज टू गॉड दैट ही शुड गिव his countrymen some virtue so that they may feel that they are living in heaven. He wants that his countrymen should struggle hard to process in their life till they reach। यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए वही चीज़ दिया गया है, ठीक है, कि वहाँ पे 1 मिनट बेटा लग रहा है कि डबल, हाँ रिच यहाँ तक हो गया। ठीक है, वही चीज़ 2 बार क्रॉप हो गई थी आपकी। ठीक है, क्या हो गया था, 2 बार वही चीज़ आपकी क्रॉप हो गई थी। तो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी गई। इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा में क्या बताया गया, वो पोएट क्या करता है, प्रे करता है भगवान से। भगवान से प्रे करने के बाद कि अपने देशवासियों के लिए वो क्या करता है, प्रे करने के बाद वो मांगता है कि हमारा देश कैसा हो जाए बच्चों, स्वर्ग जैसा हो जाए। तभी होगा जब स्वतंत्रता मिलेगी हमें। और इसके लिए हम क्या करेंगे, पुरानी धारणाओं को छोड़ देंगे और जो नई धारणाएं हैं उनको अपनाएंगे। ठीक है, पुरानी धारणाओं को हम क्या करेंगे बच्चों, त्याग कर देंगे, नई धारणाओं को अपनाएंगे। पुरानी धारणाओं का कोई महत्व नहीं रह गया है और जब हम स्वतंत्र होंगे, अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करेंगे तो यह देश स्वर्ग जैसा हो जाएगा। ठीक है,
तो इस आपका जो ये पोएम था इसमें सिर्फ इतना ही था बच्चों, रेफरेंस, कॉन्टेक्ट, एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें हो गई। 2 ही आपके क्या थे, पैसेज थे, और दोनों पैसेज को हमने आपको अच्छी तरह से क्या कर दिया बच्चों, बता दिया है। अब आप लोग का यह जो चैप्टर है पूरी तरह से समाप्त होता है। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोग से कहना चाहूँगा बच्चों कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि इस चैनल पे आपकी एनसीईआरटी की सभी सब्जेक्ट की क्या होती हैं, तैयारी कराई जाती है। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।